ओके, शुभ प्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात, क्या बोल रहा हूं मैं, सुप्रभात, शुभ मध्याह्न एंड शुभ संध्या एवरीबॉडी. वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ लास्ट चैप्टर बिफोर LR ऑफ द सिलेबस विच इज इंडेक्स नंबर्स. इंडेक्स नंबर्स सिर्फ फॉर्मूलाज है इसके अंदर एंड एक रिवैम्प्ड रिवैम्प्ड बहुत ही क्रेजी एडिक्वेसी टेस्ट का टेबल है. ये वाले टेबल में जो इस चैप्टर में हमने अभी रिवैम्प्ड डाला हुआ टेबल है, रिवैम्प्ड डाला हुआ टेबल है, इस टेबल में जो भी लिखा है उसके ऊपर मैं खुद के जिंदगी की जमा पूंजी दाव पे लगाने के लिए तैयार हूं. यस आई नो, इन रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स को पता नहीं है ना. वो ये सारे टेबल के जो भी आइटम है वो हमने खुद क्लास के अंदर सॉल्व किए. तुमको चाहिए होगा तो DM करना, हम लोग उस क्लास का स्पेसिफिक लिंक तुमको भेज देंगे. यस, लेट अस मूव अहेड. तो इंडेक्स नंबर क्या है कि हम लोग क्या है बताए क्या, बहुत बार हमें दो या मोर थिंग्स कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है एंड दैट इन दैट इंडेक्स नंबर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ डिफरेंट ज्योग्राफी कुछ कंपेयर करना होगा तो इंडेक्स नंबर्स आर गोइंग टू हेल्प अस इन डूइंग दैट. इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियोज expressed as a percentage, and index time series is a list of index numbers for two or more periods where the base year is same. Types of index numbers. सिंपल मतलब एक ही वेरिएबल के लिए कैलकुलेट किया गया इंडेक्स नंबर, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्रूड ऑयल आउटपुट फॉर रशिया एटसेट्रा. एंड कॉम्पोजिट मतलब मल्टीपल टू और मोर वेरिएबल्स जैसे वैल्यू इंडेक्स नंबर, निफ्टी, CPI, क्रूड ऑयल आउटपुट ऑफ ओपेक प्लस एटसेट्रा. इश्यूज क्या है यहाँ पर? सिलेक्शन ऑफ डेटा इज अ वेरी मेजर इशू. तुम लोग डेटा कौन सा सिलेक्ट करोगे. दूसरा है कि बेस ईयर कौन सा लोगे, वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए. वेट्स, हमको किस कमोडिटी को या किस क्वांटिटी को कितना वेट देना है तो हम लोग वेटेज से बेस के बेसिस पर डिसाइड करेंगे. हम लोग कौन सा एवरेज यूज करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे. ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन आर प्रिफर्ड. हम लोग चॉइस ऑफ वेरिएबल करेंगे, चॉइस ऑफ यूनिट करेंगे. मतलब क्या कि हमें होलसेल चाहिए, रिटेल चाहिए, पर केजी चाहिए, पर टन चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम लोग फॉर्मूला डिसाइड करेंगे. फॉर्मूला डिसाइड करना या कौन से फॉर्मूला क्या करते हैं, दैट इज द मेजर क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. अलग अलग फॉर्मूलाज क्या क्या करते हैं, दैट इज द मेजर क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. सिंपल इंडेक्स क्या है, उसमें वन पीरियड होता है, कॉम्पोजिट मल्टीपल होता है. कितनी बार लिखा है मैंने ये? 2 बार लिख के हो गया, वेरी गुड, उतना ही अच्छा. देखो नोटेशन क्या है, अगर बेस ईयर है तो बेस ईयर में प्राइस को बोलेंगे P0, Q0, V0. ईयर 1 में P1, Q1, V1. ईयर 2 में P2, Q2, V2 एंड ईयर N में PN, QN, VN. अगर मैं P01 ऐसे लिखता हूं, P01 इज अ प्राइस इंडेक्स, P01 is a price index where base year is 0 and the current year is 1, and P10 is the price index where 0 is the current year and year 1 is the base. Basically base पहले लिखते हैं, current year बाद में. Relatives मतलब क्या? It is the ratio of the characteristic in a given period to another period. मतलब एक given period का प्राइस एंड एक अनदर पीरियड का प्राइस का रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव्स. अभी कौन से रिलेटिव? प्राइस रिलेटिव मतलब प्राइस इन करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इन परसेंटेज टर्म्स इन 200. क्वांटिटी रिलेटिव सेम थिंग, क्वांटिटी इन करंट ईयर अपॉन बेस ईयर. वैल्यू में क्या है? PN QN वैल्यू इन द करंट ईयर इनटू PN QN P0 Q0 वैल्यू इन द बेस ईयर. टाइप्स ऑफ रिलेटिव्स में दो है, लिंक रिलेटिव जिसको बोलते हैं चेन बेस्ड इंडेक्स एंड चेन रिलेटिव जिसको बोलते हैं फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स. लिंक रिलेटिव में क्या है? बेस ईयर इज प्रीवियस ईयर. मतलब अगर 1 ईयर का मैं ईयर 1 का मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसका प्रीवियस ईयर इज गोइंग टू बी बेस. ईयर 2 का कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर इज गोइंग टू बी बेस. ईयर 3 का कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर इज गोइंग टू बी बेस. वही चेन रिलेटिव के अंदर बेस ईयर इज केट कांस्टेंट एंड इट इज कॉमन फॉर ऑल द इंडेक्सेस. मतलब ईयर 0 अगर बेस है तो 1 के लिए भी ईयर 0 बेस है, 2 के लिए भी ईयर 0 बेस है, 3 के लिए भी ईयर 0 बेस है, 4 के लिए भी ईयर 0 बेस है. ड्रॉ जो किया है वही मैंने ऑलरेडी फिगर के अंदर दे के रखा है. एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें तो P1 अपॉन P0 इज गोइंग टू बी बोथ लिंक रिलेटिव, चेन रिलेटिव, क्योंकि पहला ही साल है.
दूसरे साल में P2 अपन P1 होगा, यहां पर दूसरे साल में P2 अपॉन P0 होगा, और यहां पर अगेन ऐसा ही होगा जैसा हमने बोला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिंग रिलेटिव चेन रिलेटिव्स ऑफ ईयर 0 बेस पीरियड डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि हमें एक बेस चाहिए, एक पीछे वाला चाहिए एंड एक करंट चाहिए ना। तो अगर पीछे वाला कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो हाउ विल द इंडेक्स नंबर एग्जिस्ट। एंड लिंक रिलेटिव चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट ईयर आर सेम, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर एंड बेस ईयर 0 आर द सेम। ये एक तुम्हारा राजू लॉजिक है, चेन रिलेटिव ऑफ 3 इज चेन रिलेटिव ऑफ 2 इंटू लिंक रिलेटिव 2 इंटू 100, मतलब ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वो तुम लोग ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली खुद से ही कर सकते हो। देन डोंट स्लीप। Concept of weight. While studying changes in prices, you have to also consider changes in quantity consumption. More quantity consumed, more is the importance of commodity. Hence, importance deciding factors are called as weights. अभी फॉर्मूला बहुत है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। ये है दोनों ही सारे फॉर्मूलाज, प्राइस के लिए भी है एंड क्वांटिटी के लिए भी है, सेपरेटली दिए हुए। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड मतलब SAM, क्या करने का, nth टर्म के सारे प्राइस टोटल करने के, बेस टर्म के सारे प्राइस टोटल करने के, रेशियो इंटू 100 डन। सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव मतलब एग्रीगेट करो मतलब टोटल करो, रेशियो निकालो, इंडेक्स नंबर डन। वही क्वांटिटी के लिए जो क्वांटिटी जहां पर यहाँ P लिखा है वो क्वांटिटी के अंदर Q लिखेंगे, जहां पर यहाँ प्राइस के अंदर Q लिखा है वहां पर क्वांटिटी के यहाँ पर P लिख देंगे, उल्टा करेंगे, बेसिकली अक्षय कुमार करेंगे। इसलिए मैं सिर्फ पहला ही कॉलम एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा कॉलम तुम लोग ऑटोमेटिकली खुद से समझ सकते हो। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव मतलब क्या, वो एक कमोडिटी का Pn अपॉन P0, दूसरी कमोडिटी का Pn अपॉन P0, तीसरी कमोडिटी का Pn अपॉन P0, तीनों का सिंपल एवरेज लिया, अरिथमेटिक मीन लिया, उसे बोलेंगे हम लोग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेट्स एग्रीगेट इंडेक्स नंबर मतलब क्या, कि जो ऊपर हमने सिंपल एग्रीगेटिव में सिर्फ प्राइसेस के टोटल्स किए थे, हम लोग प्राइस को वेट से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल लेंगे, नीचे भी प्राइस को मतलब बेस का भी प्राइस को वेट से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल लेंगे, so that we can give different importances to different commodities rather than giving same importance to all commodities। समझे क्या तुम लोग। ये जो वेट एग्रीगेटिव है ना, इसी के सारे टाइप्स हैं, लैस्पेरे हो गया, पास्चे, डॉर्बिजबॉली, मार्शल, एजवर्थ, वॉल्श, फिशर, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली वेट्स एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स। यहां पर जो वेट है ना Q, या यहां पर जो वेट है ना P, वो क्या दे, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बोली। लैस्पेरे बोला बेस ईयर क्वांटिटी टू बी यूज्ड एज वेट, इसलिए दिया बेस ईयर क्वांटिटी टू बी यूज्ड एज वेट। पास्चे बोला करंट ईयर क्वांटिटी टू बी यूज्ड एज वेट, करंट ईयर क्वांटिटी यूज्ड एज वेट। डॉर्बिजबॉली बोला तुम दोनों का एवरेज कर दो। मार्शल एजवर्थ बोला इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू टेक अ एवरेज ऑफ वेट्स, तो एवरेज ऑफ क्वांटिटीज। वॉल्श बोला डोंट टेक दैट, टेक अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्वांटिटीज। फिशर बोला लास्पेरे पास्चे का ही ज्योमेट्रिक मीन ले लो। एंड फाइनली यस और नो, हाँ ओके ठीक। फाइनली वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मतलब क्या है, जो प्राइस रिलेटिव है उनको वेट्स दें एंड देन डायरेक्टली टोटल वेट से डिवाइड करें। पहले क्या किया, दैट इज वेटेड एग्रीगेटिव, ये है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ठीक है तुम लोग। above mentioned formula are for price indices where quantities are weights and quantity indices where price are weights. Column 4, column 3 and column 4 are given to you. Application of index numbers, all are Raju logic concept, मतलब क्या, simple unitary method can be used to calculate all of these. Deflating time series मतलब क्या, कि हम लोग किसी भी टाइम सीरीज में दिए हुए डेटा को अगर बेस ईयर टर्म्स में डिनोट करना चाहे या रियल टर्म्स में डिनोट करना चाहे, इन दैट केस जीडीपी एट करंट प्राइस 9023 है, सीपीआई 174 है, अगर सीपीआई 100 होता मतलब इन्फ्लेशन ही नहीं होता तो हमारा जीडीपी कितना होता, दैट इज गोइंग टू बी डन थ्रू सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 100 इंटू 90 174। शिफ्टिंग ऑफ बेस, मैं अगर यहां पर 144 को 100 बोल रहा हूं मतलब मैं बेस शिफ्ट कर रहा हूं, अगर 144 हुआ है 100 तो 101 कितना होगा, सिंपल। स्लाइसिंग मतलब क्या, स्लाइसिंग मतलब कुछ सीरीज डिस्कनेक्टिंग होती है, कुछ सीरीज अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होती है, तो बैकफिल करना या फ्रंट फिल करना मतलब किसी एक इंडेक्स नंबर का सीरीज अगर तुमने आज शुरू किया है तो जो पास्ट डेटा है उसको बैकफिल करने के लिए तुम दूसरे एक इंडेक्स नंबर का हेल्प ले सकते हो।
आज का उस इंडेक्स नंबर का जो भी वैल्यू है और आज का तुम्हारा जो भी वैल्यू है उसको रेफरेंस रख के उसके प्रीवियस वैल्यूज के बेसिस पर तुम तुम्हारा खुद का एक्सट्रापोलेट कर सकते हो। एंड तुम्हारे नए इंडेक्स नंबर का जो तुम कैलकुलेट करने वाले हो आज से लेके, उसको यूज करके कुछ लोग डिफरेंट इंडेक्स नंबर का भी एस्टिमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब बाय यूजिंग स्प्लाइसिंग यू कैन आइदर populate the past values of an index that didn't exist या populate future values of index that is now not going to exist। समझे क्या तुम लोग? Let us move ahead। कंसेप्ट ऑफ CLI मतलब क्या? इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से परचेसिंग पावर ऑफ रुपी कम होती है, तो हमें हमारे इकोनॉमी के अंदर बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ा है या लेस हुआ है बेस्ड ऑन गिवन बेस ईयर के बेसिस पर कितना बढ़ा है या कम हुआ है, उसके डिपेंडेंट हमको एक नंबर चाहिए। हम लोग इन्फ्लेशन CLI या CPI के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं। CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, and depending on these numbers government can also take some certain actions। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। इंडेक्स नंबर यूजुअली लास्पेरे के फॉर्मूला से ही तैयार होता है, या तुम सिग्मा IW अपॉन W, मतलब कौन सा? इंडेक्स नंबर इंडिविजुअल सबके निकाल लेने के, कौन से? प्राइस रिलेटिव्स, और उसको वेट लगा के वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव करने का WAPR। तुम लोग डू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन इन दिस सेकंड मेथड, क्योंकि वो आज जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमने ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, वो परसेंटेज में ही है। इट हैज अ मेजर एप्लीकेशन इन डिप्लेटिंग टाइम सीरीज, फाइंडिंग परचेसिंग पावर ऑफ रुपये एंड कैलकुलेशन ऑफ DA टू एम्प्लॉयज। DA क्या होता है? एम्प्लॉय अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉय 100 रुपए के लिए काम कर रहा है, 2 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से 100 रुपए में जो मिलता था वो 150 रुपए मिलता है। तुम्हें एटलीस्ट उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए 150 रुपए का पगार देने की जरूरत है। बट ड्यू टू सर्टन स्टैट्यूटरी लिमिटेशन या कुछ भी फैक्टर्स हो, तुमको उसका बेसिक सैलरी बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। इन दैट केस तुम लोग DA बढ़ाकर उसका एक्चुअल टेक होम सैलरी 150 कर सकते हो। परचेसिंग पावर इज बेसिकली अ इनवर्स ऑफ, ये वापस इधर कुछ तो आया देख, इनवर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर 120 है, परचेसिंग पावर इज 1/120। इंडेक्स पावर 150 है, परचेसिंग पावर इज 1/150। समझे तुम लोग? उस साल का इंडेक्स निकालो, उसको रेसिप्रोकल करो, दैट इज योर परचेसिंग पावर। डिटर्मिनेशन ऑफ डा हम क्या करेंगे? बेस्ड ऑन CPI 100 का कितना हुआ, बेस सैलरी कितना होना चाहिए था, एक्चुअल सैलरी कितना बढ़ा है, डिफरेंस इज डा, डिफरेंस इज डेनेस अलाउंस। टेस्ट कौन सा है? 4 टेस्ट है। एक है यूनिट टेस्ट, मतलब क्या? यूनिट टेस्ट में इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। टाइम रिवर्सल मतलब अगर मैंने 0-1 मतलब सेम डेटा के लिए 0-1 इंडेक्स नंबर निकाला, सेम डेटा के लिए 1-0 इंडेक्स नंबर निकाला, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए। फैक्टर रिवर्सल के अंदर वो बोलते हैं कि अगर प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अगर वैल्यू इंडेक्स नंबर बन रहा है, इन दैट केस इट्स कॉल्ड एज इट इज सेटिस्फाइड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। एंड सर्कुलर के अंदर हम लोग 2 नहीं 3 टर्म देखते हैं, 0 से 1, 1 से 2, मतलब 0 से 1 एक इंडेक्स नंबर निकाला, 1 से 2 एक इंडेक्स नंबर निकाला, और अगर 2 से 0 एक इंडेक्स नंबर निकाला, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन के जैसे 0 से 1, 1 से 2, 0 से 2 अगर सेम आंसर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर, तुम्हारा इंडेक्स नंबर इज सैटिस्फाइंग सर्कुलर टेस्ट। अभी सारे एडिक्वेसी टेस्ट का हमने यहाँ पर टेबल देखे रखा है। इस टेबल में देखो जो ग्रीन में मार्क किया है ना, यू कैन रीड द नोट। ग्रीन में जो मार्क किया है ये सारे, ये ICAI ने टेक्स्ट बुक के अंदर एज इट इज लिखे हैं कि ये पास होते हैं या फेल होते हैं, और बाकी सारे जो है वो हमने खुद कैलकुलेट किया है क्लास के अंदर। एक जगह पर तुम्हें स्टार दिखेगा विच इज डॉर्बिश बाउली एंड टाइम रिवर्सल। एक जगह पर डॉर्बिश बाउली टाइम रिवर्सल दिखेगा। डॉर्बिश बाउली टाइम रिवर्सल हमको लग रहा था पास हो रहा है, क्योंकि उसका जो टाइम रिवर्सल का जो टोटल मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ना 0, 1, 1, 2 का, इट वाज 1.00 समथिंग, इट वाज वेरी क्लोज टू 0। हमें लगा पास हो रहा है, बट ICAI हैज फेल्ड फिशर इंडेक्स नंबर को सर्कुलर टेस्ट, मतलब फिशर इंडेक्स का सर्कुलर टेस्ट, ये जो है ना, ये ICAI ने सेम 1.00 वैल्यू पर फेल किया है, इसलिए हमने डॉर्बिश बाउली को ही फेल कर दिया। दैट इज द ओनली, क्या बोलते हैं उसको, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई इन दिस टेबल।
सिंस आईसीआई ने फिशर का सर्कुलर टेस्ट फेल किया है, इसलिए हमने डॉर्बिश-पाउली का टाइम रिवर्सल फेल किया, क्योंकि दोनों का वैल्यू सिमिलर आते हैं। इसका भी 1 2 2 3 3 1 तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1.00 बना रहा था। हमने उसको पहले पास किया था, पर टेक्स्ट बुक बोलता है फेल, इसलिए फेल किया। सेम यहाँ पर 1 0 एंड 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 1.00 कुछ तो आ रहा था, वो हमने इसलिए उसको फेल करके रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली आईसीआई पूछती है कि कौन सा नंबर कौन सा टेस्ट पास करता है। आई वुड रिकमेंड टू यू गाइज दैट अगर आईसीआई ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर पासेस अ गिवन टेस्ट, और तुम्हारे पास 4 ऑप्शन में से तुमने एक ऑप्शन चूज किया, इट डजेंट मीन अदर नंबर्स फेल द टेस्ट। समझेगा तुम लोग? क्वेश्चन के अंदर के रिडक्शन से कंसेप्ट मत पढ़ो, ये टेबल वो रेफर करो। दिस इज द अल्टीमेट, आई वुड से विथ फुल कॉन्फिडेंस आई कैन से दिस इज द अल्टीमेट क्या बोलते हैं रेफरेंसर फॉर एडिक्वेसी टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर्स विच आर इन द सीए फाउंडेशन सिलेबस। समझेगा तुम लोग? एक्चुअली आउटसाइड सीए फाउंडेशन सिलेबस के भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है, वॉल्श सीए फाउंडेशन में है ही नहीं। जो भी हो वो, वॉल्श का स्पेलिंग SCH हो, जो भी हो, ठीक है। With this, we finish the discussion of index numbers. Thank you very much. We will meet again in the problem discussion.